प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कि आप सब लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे। और हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। प्रभु आपके जीवन में अवश्य कार्य करेंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो आप इस काम को अपने जीवन में जरूर से करें। आजीवन आपको ये काम करना होगा। यदि आप एक मसीह हैं, यदि आप एक विश्वासी हैं, तो आप इस काम को आजीवन करें, पूरे जीवन भर करें। और निश्चय प्रभु आपको फलवंत करेगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। जैसा हम लोग देखते हैं, जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो वे दोनों एक साथ में आते हैं। जब वे दोनों एक साथ होते हैं तो उसके बाद उनके बच्चे पैदा होते हैं। यदि वे दोनों एक साथ नहीं होंगे तो उनके बच्चे का होना मुश्किल है। और बच्चे आशीष हैं, फल हैं। एक तरीके से देखा जाए, फलवंत ये लोग कब हुए? जब ये लोग एक साथ में थे तब ये लोग फलवंत हुए। अगर इनकी शादी नहीं होती, ये एक साथ नहीं होते, तो ये कभी फलवंत नहीं हो पाते। इसी प्रकार से एक पेड़ भूमि से अलग हो जाए, आप जानते हैं जब तक पेड़ भूमि पर है तब तक वो फलेगा, फूलेगा और फूल पत्ते उसमें लगेंगे। लेकिन अगर पेड़ भूमि से अलग हो जाए तो वो फलवंत नहीं हो सकता। लेकिन अगर पेड़ भूमि से अलग हो जाए तो वो फलवंत हो सकता है? नहीं, वो फलवंत नहीं होगा। कुछ समय बाद वो सूख जाएगा। क्यों? जो उसका अपना सोर्स है, भूमि, उससे वो अलग हो चुका है। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं तो आपको भी परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना होगा। जैसा हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 5 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। अपनी भाषा में यदि मैं कहूँ तो पेड़ प्रभु यीशु मसीह है और टहनियाँ हम लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं मैं पेड़ हूँ और तुम टहनियाँ हो, और यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फलवंत होगे, तुम पर पत्ते लगेंगे, तुम पर फूल लगेंगे, तुम फलोगे, फूलोगे। यदि तुम पेड़ से अलग हो गए, यदि तुम मुझसे अलग हो गए, तो तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यदि एक पेड़ है आपके घर में, यदि टहनियों को अलग करके काट दिया, उसे अलग कर दिया, क्या टहनी अपने आप में फलवंत हो पाएंगी? नहीं। वो जब तक ही फलवंत होंगी जब तक वो पेड़ के साथ लगी हुई हैं, जब तक पेड़ पर चिपकी हुई हैं। यदि तुम अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हो, जीवन के हर एक क्षेत्र में फलवंत होना चाहते हो, आत्मिक रूप से फलवंत होना चाहते हो, तुम्हें मुझ में बने रहना है। और यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फलवंत होगे, आशीषों को पाओगे, तुम सफल होते चले जाओगे। तो कैसे हम प्रभु में बने रह सकते हैं? यदि आप आगे पढ़ेंगे 9 पद, यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आमीन। मीन्स कहने का क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो प्रेम में बना हुआ है वो मुझसे चिपका हुआ है। तुम मुझ में कैसे बने रह सकते हो? प्रेम के द्वारा। परमेश्वर प्रेम है। यदि तुम उसमें बने रहना चाहते हो
तो तुम्हारे जीवन से प्रेम निकलना चाहिए, तुम्हारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। यदि तुम में प्रेम है तो इसका मतलब तुम प्रभु में हो। यदि इसका मतलब तुम उस दाखलता में हो, इसका मतलब तुम उस पेड़ में हो। यदि तुम में प्रेम नहीं तो तुम उस पेड़ में नहीं। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 12 पद, यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। मीन्स प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हम एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने दुश्मनों से प्रेम करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, अपने लोगों से प्रेम करें, किसी से भी नफरत ना करें। लेकिन आज उल्टा है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और कहते हैं हम मसीह हैं। नहीं, आप मसीह नहीं, मीन्स आप उस दाखलता में नहीं बने हुए हो, इसलिए आपके जीवन में फलवंत नहीं है, आशीष नहीं है। पेड़ से चिपके रहना है, आपको उस भूमि से लगे रहना है। और वो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रेम। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। जब हम प्रेम करेंगे तब हम फलवंत होते चले जाएंगे, आशीषित होते चले जाएंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए आपकी आज्ञाओं को मानना है। और उसकी आज्ञा क्या है? कि एक दूसरे से प्रेम रखो। सिंपल, बस। यदि आपने प्रेम रखना शुरू कर दिया तो सारी व्यवस्था इसमें पूरी हो जाती है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन।